नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल में। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। किसानों, मजदूरों, बेरोजगार युवाओं और महिलाओं से जुड़ी अहम अपडेट। साथ ही जानेंगे पीएम किसान योजना की अगली किस्त कब जारी होगी। इसके साथ ही आज से प्रदेश में 10 से 15 नए नियम लागू हो रहे हैं, जिनका सीधा असर आप पर पड़ सकता है। पेट्रोल, डीजल के ताजा भाव और मौसम का हाल। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। उत्तर प्रदेश में योगी मंत्रिमंडल के विस्तार को 1 सप्ताह बीत चुका है, लेकिन नए मंत्रियों को विभागों के आवंटन पर अभी भी पेंच फंसा हुआ है। इस स्थिति को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मंत्रियों का विभागों के लिए इंतजार खत्म नहीं हो रहा है, जिससे साफ है कि सत्ता के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। विपक्ष इस मुद्दे को शासन की कमजोरी के तौर पर पेश कर रहा है। हरदोई जिले से एक अत्यंत विचलित करने वाली खबर आई है, जहां एक किशोरी के साथ बर्बरता की सभी हदें पार कर दी गईं। एक सिरफिरे युवक ने किशोरी को पेड़ से बांधकर उसके शरीर को दांतों से बुरी तरह काट लिया। इस घटना के बाद पूरे इलाके में भारी तनाव का माहौल बना हुआ है और स्थानीय लोगों में गहरा आक्रोश है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है और आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। लखनऊ जिला कोर्ट के बाहर आज भारी हंगामा और बवाल देखने को मिला। नगर निगम की टीम जब वकीलों के अवैध चैम्बरों को बुलडोजर से तोड़ने पहुंची, तो अधिवक्ताओं ने इसका कड़ा विरोध किया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि वकीलों ने पथराव शुरू कर दिया, जिसके जवाब में पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इस संघर्ष के बाद कोर्ट परिसर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है और तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। उत्तर प्रदेश के लाखों सरकारी और निजी कर्मचारियों के लिए योगी सरकार जल्द ही वर्क फ्रॉम होम यानी घर से काम करने की खुशखबरी दे सकती है। लेबर डिपार्टमेंट में इस संबंध में एक हाई लेवल मीटिंग हुई है, जिसमें नई नीति के ड्राफ्ट पर चर्चा की गई। अगर यह फैसला लागू होता है तो भविष्य में जरूरत पड़ने पर कर्मचारियों को दफ्तर आने की अनिवार्यता से राहत मिल सकेगी, जिससे ट्रैफिक और प्रदूषण कम करने में भी मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जिन सांप्रदायिक कारणों से देश का विभाजन हुआ था, कांग्रेस ने आज उसी को अपनी राजनीति का मुख्य हिस्सा बना लिया है। सीएम ने विपक्ष को घेरते हुए कहा कि वोट बैंक की खातिर राष्ट्रहित से समझौता करना कांग्रेस की पुरानी नीति रही है। उनके इस बयान के बाद प्रदेश में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर और तेज हो गया है। उत्तर प्रदेश के सराफा बाजार से आम ग्राहकों के लिए एक अच्छी खबर आई है। प्रदेश के ज्वेलर्स ने फैसला किया है कि पुराना सोना बेचने पर अब ग्राहकों को बाजार भाव से 1% ज्यादा दाम दिया जाएगा। यह कदम बाजार में सोने के लेन देन को बढ़ावा देने और ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए उठाया गया है। इससे उन लोगों को सीधा फायदा होगा जो अपनी पुरानी ज्वेलरी बदलकर नई खरीदारी करना चाहते हैं या नकदी चाहते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में अब रील बनाने वाले पुलिसकर्मियों पर कड़ी गाज गिरने वाली है। पुलिस मुख्यालय ने नया आदेश जारी किया है कि जो भी सिपाही या अफसर वर्दी में सोशल मीडिया पर रील बनाएंगे, उन पर सीधे विभागीय एक्शन लिया जाएगा। विभाग का मानना है कि इससे पुलिस की छवि और अनुशासन पर गलत असर पड़ता है। अब हर जिले से रील बनाने वाले कर्मियों की महीनेवार रिपोर्ट सीधे मुख्यालय को भेजी जाएगी। कानपुर में मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है, जहां सरकारी हैंडपंप से पानी पीने पर एक दलित बाप और उसके बेटे के साथ बर्बरता की गई। दबंगों ने न केवल उन्हें बेरहमी से पीटा, बल्कि जूते में पानी पिलाया और थूक तक छटवाया। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कठोर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। प्रशासन ने पीड़ितों को सुरक्षा देने और दोषियों को सख्त सजा दिलाने का दावा किया है। उत्तर प्रदेश में गर्मी अब जानलेवा स्तर पर पहुंच रही है और मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में हीट वेव यानी लू का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। तपती धूप और गर्म हवाओं के चलते लोगों को दोपहर में घरों से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। विशेष रूप से बच्चों और बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य विभाग ने विशेष गाइडलाइन जारी की है। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए यूपीएसए एसएससी ने विधानसभा में भर्ती का बड़ा अवसर निकाला है। कुल 170 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन 9 जून से शुरू होंगे। इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। युवाओं के लिए यह एक सुनहरा मौका है, जिसके जरिए वे विधानसभा सचिवालय में अपनी सेवाएं दे सकेंगे।
कानपुर और लखनऊ से अयोध्या के बीच का सफर अब बेहद आसान और तेज होने वाला है, क्योंकि यहाँ 160 किलोमीटर की रफ्तार से रैपिड रेल दौड़ेगी। 187 किलोमीटर लंबे इस पूरे रूट का मैप तैयार कर लिया गया है, जिसमें कुल 12 स्टेशन बनाए जाएंगे। इस परियोजना के पूरा होने से श्रद्धालुओं और आम यात्रियों को अयोध्या पहुंचने में बहुत कम समय लगेगा, जिससे पर्यटन और स्थानीय व्यापार को भी नई गति मिलने की उम्मीद है। जौनपुर में योगी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर को स्थानीय जनता के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। एक शोक संतप्त परिवार के बीच पहुंचे मंत्री के सामने जब महिलाएं बिलखने लगीं, तो उनकी चुप्पी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ग्रामीणों का आरोप है कि मंत्री जी ने उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया और वे केवल औपचारिकता पूरी करने आए थे। इस घटना के बाद विपक्षी दलों ने मंत्री की संवेदनशीलता पर सवाल उठाए हैं। उत्तर प्रदेश के स्मार्ट प्रीपेड मीटर वाले उपभोक्ताओं के लिए विभाग ने एक बड़ी अपडेट दी है। 30 जून तक सभी प्रीपेड मीटरों को पोस्टपेड मोड में बदलने का फरमान जारी किया गया है। इसके लिए बिजली उपकेंद्रों पर सुबह 10 से शाम 5 बजे तक विशेष कैंप लगाए जाएंगे, ताकि उपभोक्ताओं को कोई असुविधा न हो। विभाग का कहना है कि बिलिंग की शिकायतों को दूर करने और सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए यह बदलाव किया जा रहा है। निर्यात के मामले में उत्तर प्रदेश ने एक नया इतिहास रचते हुए देश में पहला स्थान हासिल किया है। लीड्स रैंकिंग में यूपी ने उन राज्यों को भी पीछे छोड़ दिया है जिनके पास समुद्री बंदरगाह हैं। भूमि से घिरे राज्य होने के बावजूद बेहतर कनेक्टिविटी और उद्योगों को दी गई सुविधाओं के कारण यूपी एक्सपोर्ट का बड़ा केंद्र बनकर उभरा है। केंद्र सरकार ने राज्य की इस उपलब्धि की सराहना की है, जो आर्थिक विकास के लिए शुभ संकेत है। लखनऊ के चर्चित सुसाइड केस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कड़ी फटकार के बाद प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। मामले के मुख्य आरोपी के अवैध अपार्टमेंट पर बुलडोजर चला दिया गया है और उसकी कीमती कारों को भी जब्त कर लिया गया है। मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार को न्याय का भरोसा दिलाया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों पर इनाम भी घोषित किया है। इस कार्रवाई से अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है और छापेमारी जारी है। उत्तर प्रदेश में डिजिटल जनगणना की प्रक्रिया शुरू हो गई है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद अपना ऑनलाइन फॉर्म भरकर इसका आगाज किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सही आंकड़ों से ही प्रदेश का सही विकास संभव है। डिजिटल जनगणना से डेटा की सटीकता बढ़ेगी और सरकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंच सकेगा। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से भी इस प्रक्रिया में पारदर्शी तरीके से सहयोग करने की अपील की है, ताकि भविष्य की योजनाएं सटीक बने। एक सब्जी मंडी के शौचालय में सब्जियां रखे जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे हड़कंप मच गया है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि गंदगी के बीच सब्जियां रखी गई हैं, जो लोगों की सेहत के लिए बड़ा खतरा हो सकती हैं। इस मामले में स्वास्थ्य विभाग ने संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। आम लोगों में इस वीडियो को लेकर भारी नाराजगी है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों को लेकर कांग्रेस ने अभी से कमर कस ली है। पार्टी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन के जरिए अपनी जमीन मजबूत करने का प्रयास करेगी, जिसका आगाज सहारनपुर से किया जा रहा है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में पार्टी प्रदेश के हर जिले में संगठन को सक्रिय करेगी। कांग्रेस का मुख्य फोकस उन सीटों पर है जहां वह बीजेपी और सपा के बीच मुकाबले को त्रिकोणीय बना सकती है। बरेली जिले में एक सिरफिरे युवक ने एक तरफा प्यार में नाकाम होने पर एक पूरे परिवार को निशाना बनाया। आरोपी ने शादी का प्रस्ताव ठुकराए जाने से नाराज होकर सोते हुए परिवार पर तेजाब फेंक दिया, जिससे कई लोग गंभीर रूप से झुलस गए। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है और डॉक्टरों ने उनकी हालत गंभीर बताई है। प्रशासन ने कड़ी सजा का दावा किया है। उत्तर प्रदेश के करीब 12 लाख पेंशन भोगियों के लिए सरकार ने नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। अब पेंशन जारी रखने के लिए सरकार ने पहली बार बेहद सख्त व्यवस्था लागू की है, जिसके तहत सत्यापन प्रक्रिया को अनिवार्य बनाया गया है। अगर किसी पेंशन भोगी के विवरण में कोई विसंगति पाई जाती है तो उनकी पेंशन तत्काल रोकी जा सकती है। सरकार का कहना है कि फर्जीवाड़े को रोकने के लिए यह कदम उठाना बेहद जरूरी था, जिससे वास्तविक हकदारों को लाभ मिले। सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों के लिए प्रयागराज से एक राहत भरी खबर सामने आई है। अब इन शिक्षकों को आयकर रिटर्न के लिए जरूरी फॉर्म 16 बिल्कुल मुफ्त में दिया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने 75 लाख रुपए का विशेष बजट जारी कर दिया है, जिससे शिक्षकों को अब इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। विभाग ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि वे समय सीमा के भीतर शिक्षकों को यह दस्तावेज उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
कानपुर के सराफा बाजार में चांदी की कीमतों में बड़े उतार चढ़ाव की संभावना को देखते हुए सिल्वर बार को फिलहाल प्रतिबंधित लिस्ट में डाल दिया गया है। कारोबारियों को डर है कि कीमतों में अचानक उछाल से बाजार में अफरा तफरी मच सकती है। एसोसिएशन ने व्यापारियों से धैर्य रखने की अपील की है और फिलहाल बड़ी मात्रा में चांदी की ईंटों के लेन देन पर रोक लगा दी है। बाजार में फिलहाल छोटे गहनों की बिक्री सामान्य रूप से जारी है। आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों ने खेती के क्षेत्र में एक नई और क्रांतिकारी खोज की है। गाय के गोबर और मूत्र के जरिए एक ऐसी खाद तैयार की गई है जो सामान्य रासायनिक खादों से 15 गुना ज्यादा असरदार है। इसे खेती में जीन क्रांति के तौर पर देखा जा रहा है, जिससे न केवल फसल की पैदावार बढ़ेगी बल्कि मिट्टी की गुणवत्ता भी सुधरेगी। सरकार इस तकनीक को बड़े पैमाने पर किसानों तक पहुंचाने की योजना बना रही है ताकि उनकी आय बढ़ सके। विवादित बयानबाजी के मामले में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को कोर्ट ने 2 साल की जेल की सजा सुनाई है। इस फैसले के बाद भारतीय जनता पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जो जैसा करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। बीजेपी नेताओं का कहना है कि आजम खान को अपने कृत्यों और अमर्यादित भाषा की सजा मिल रही है। वहीं समाजवादी पार्टी ने इस फैसले को राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से प्रेरित बताते हुए ऊपरी अदालत में जाने की बात कही है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 13 लाख गाड़ियों के पुराने ट्रैफिक चालान माफ करने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने असंतोष जताया है। अदालत ने कहा कि इस तरह के अध्यादेश से अपराधियों को बढ़ावा मिल सकता है और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों में कानून का डर खत्म हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से इस फैसले के पीछे का तर्क मांगा है और चिंता जताई है कि इससे सड़क सुरक्षा पर बुरा असर पड़ सकता है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश सहित देश के 19 राज्यों में भारी आंधी और तूफान का अलर्ट जारी किया है। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना जताई गई है, जिससे फसलों और कच्चे मकानों को नुकसान हो सकता है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण अगले 48 घंटों तक मौसम का मिजाज ऐसा ही बना रहेगा। लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने और बिजली के खंभों से दूर रहने की अपील की गई है। उत्तर प्रदेश प्रशासनिक सेवा के 33 अधिकारियों के लिए एक बहुत अच्छी खबर आई है, क्योंकि उनका आईएएस बनने का रास्ता अब पूरी तरह साफ हो गया है। राज्य सरकार ने पदोन्नति के लिए केंद्र को अपनी सिफारिश भेज दी है, जिससे इन अधिकारियों के लंबे समय से चल रहे इंतजार का अंत होगा। इस पदोन्नति से जिलों में प्रशासनिक कामकाज में और भी तेजी आएगी। केंद्र से अंतिम मुहर लगते ही इन अधिकारियों के नए कैडर का ऐलान कर दिया जाएगा। चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है और अब यूपी देश का चौथा ऐसा राज्य बन गया है जहां 3D एनाटोमेज टेबल की सुविधा मिलेगी। इस आधुनिक तकनीक की मदद से मेडिकल छात्र मानव शरीर के अंगों को और भी बेहतर तरीके से समझ सकेंगे, जिससे सर्जरी और इलाज में सटीकता आएगी। सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश के हर प्रमुख मेडिकल कॉलेज में इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, ताकि छात्रों को बेहतरीन प्रशिक्षण मिल सके। लखनऊ के चिन्हट इलाके से धर्मांतरण के दबाव और दुष्कर्म का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां आमिर नाम के युवक ने राजू बनकर एक हिंदू युवती को अपने जाल में फंसाया और फिर शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। युवती का आरोप है कि असलियत सामने आने के बाद युवक ने उस पर धर्म बदलने का दबाव बनाया और मारपीट की। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की गहनता से जांच की जा रही है। उत्तर प्रदेश की विभिन्न सब्जी मंडियों से आज के भावों की जानकारी मिली है, जिसके अनुसार आलू और प्याज की कीमतों में हल्की नरमी देखी गई है। हरी सब्जियों की आवक बढ़ने के कारण उनके दामों में भी गिरावट आई है, जिससे आम उपभोक्ताओं को राहत मिली है। हालांकि टमाटर और लहसुन की कीमतें अभी भी सामान्य से अधिक बनी हुई हैं। मंडी सचिवों का मानना है कि आने वाले दिनों में अगर मौसम अनुकूल रहा तो सब्जियों की कीमतों में और भी कमी देखने को मिल सकती है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने स्वर्णकार समाज के लिए एक बड़ा चुनावी वादा किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही स्वर्णकार बोर्ड का गठन किया जाएगा, जिससे इस समाज की समस्याओं का समाधान त्वरित गति से हो सकेगा। अखिलेश ने यह भी कहा कि व्यापारियों के हितों की रक्षा करना उनकी प्राथमिकता है और बीजेपी शासन में सबसे ज्यादा नुकसान छोटे व्यापारियों और कारोबारियों को ही उठाना पड़ा है। हाल ही में आए भीषण आंधी और तूफान से हुई जनहानि के बाद योगी सरकार ने प्रभावित परिवारों के लिए सहायता राशि जारी कर दी है। मात्र 24 घंटे के भीतर सरकार ने 5 करोड़ रुपए का वितरण किया है, जिसमें हर मृतक के परिजन को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी गई है। मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे नुकसान का सही आकलन करें और किसी भी पीड़ित को सहायता से वंचित न रहने दें।
नीट पेपर लीक मामले में अब बीएचयू के छात्रों पर भी शक की सुई घूम रही है और जांच एजेंसियां उनके संपर्कों की तलाश कर रही हैं। बताया जा रहा है कि पकड़े गए कुछ मुख्य आरोपियों के संबंध वाराणसी के इन छात्रों से रहे हैं जिन्होंने परीक्षा के दौरान तकनीकी मदद पहुंचाई थी। सीबीआई की टीम ने कुछ संदिग्ध छात्रों के मोबाइल और लैपटॉप जब्त किए हैं। इस मामले में जल्द ही कुछ और बड़ी गिरफ्तारियां होने की संभावना जताई जा रही है। कानपुर से सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी का अनोखा विरोध प्रदर्शन इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। विधायक जी भीषण गर्मी में नंगे पांव और बदन पर सिर्फ एक अंगोछा डालकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक उनके क्षेत्र की सड़क और बिजली की समस्याएं दूर नहीं होंगी वे इसी तरह अपना विरोध जारी रखेंगे। हालांकि विपक्षी दल इसे केवल एक चुनावी स्टंट बता रहे हैं, लेकिन जनता के बीच इसकी काफी चर्चा हो रही है। आम जनता के लिए किचन के बजट से जुड़ी एक राहत भरी खबर है, क्योंकि खाद्य तेलों की कीमतों में हल्की गिरावट दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख मंडियों में सरसों तेल और रिफाइंड के भाव कम हुए हैं, जिससे उपभोक्ताओं को महंगाई से थोड़ी राहत मिलेगी। थोक व्यापारियों का कहना है कि नई फसल की आवक और वैश्विक बाजारों में कीमतों के स्थिर होने के कारण स्थानीय स्तर पर भी दाम कम हुए हैं, जो आने वाले समय में और भी गिर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की 52 निजी विश्वविद्यालयों के खिलाफ सरकार ने अब जांच का शिकंजा कस दिया है। इन सभी विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता और प्रशासनिक व्यवस्था की गहन जांच की जाएगी, ताकि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो सके। सरकार को कई संस्थानों के बारे में शिकायतें मिली थीं कि वे मानकों का पालन नहीं कर रहे हैं। जांच टीम हर यूनिवर्सिटी का दौरा करेगी और अपनी रिपोर्ट सीधे शासन को सौंपेगी, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। कानपुर के एक अस्पताल से फिल्म विवाह जैसा एक भावुक मंजर सामने आया है, जहां एक युवक ने अस्पताल के बेड पर झुलसी हुई अपनी दुल्हन से शादी रचाई। युवती आग की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गई थी, लेकिन युवक ने अपना वादा निभाते हुए अस्पताल में ही 7 फेरे लिए और उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। दूल्हे के इस फैसले की हर तरफ जमकर तारीफ हो रही है और लोग इसे सच्चे प्रेम की मिसाल मान रहे हैं। देवरिया जिले में बेसिक शिक्षा विभाग ने एक बड़ा कदम उठाते हुए 69 प्रभारी प्रधानाध्यापकों की नई तैनाती के आदेश जारी किए हैं। स्कूलों में लंबे समय से खाली चल रहे पदों को भरने के लिए यह प्रक्रिया पूरी की गई है, जिससे अब पठन पाठन की व्यवस्था में सुधार होगा। विभाग ने सभी नवनियुक्त प्रभारियों को तत्काल कार्यभार संभालने के निर्देश दिए हैं, ताकि सरकारी स्कूलों के प्रशासनिक कामकाज में किसी तरह की बाधा न आए। गोंडा जिले में भीषण गर्मी का असर अब बिजली के उपकरणों पर भी दिखने लगा है, जहां ट्रांसफार्मर को जलने से बचाने के लिए उन पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। अत्यधिक लोड और उच्च तापमान के कारण ट्रांसफार्मर गर्म हो रहे हैं, जिससे क्षेत्र की बिजली सप्लाई बाधित होने का खतरा बना हुआ है। विभाग के कर्मचारी दिन रात मशक्कत कर रहे हैं, ताकि उपकरणों को ठंडा रखा जा सके। वहीं लोग भी गर्मी से बचने के लिए चेहरे पर कपड़ा बांधकर ही बाहर निकल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चल रहे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का सकारात्मक असर अब शेयर बाजार पर भी देखने को मिल रहा है। निर्माण और बुनियादी ढांचे से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में अच्छी तेजी देखी जा रही है, जिससे निवेशकों का उत्साह बढ़ा है। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि प्रदेश सरकार की विकासोन्मुख नीतियों और समय पर परियोजनाओं को पूरा करने के संकल्प से कंपनियों के प्रति भरोसा बढ़ा है। इसका सीधा लाभ राज्य की अर्थव्यवस्था और रोजगार सृजन में भी मिल रहा है। अब अंत में जानते हैं आज का राशिफल। आज सोमवार का दिन वृष और कर्क राशि वालों के लिए अत्यंत शुभ रहने वाला है और उन्हें धन लाभ के साथ साथ करियर में प्रगति के अवसर मिलेंगे। सिंह और कन्या राशि के जातकों को आज अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने की जरूरत है, वरना बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं। धनु और मीन राशि वालों को आज अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखना होगा और धूप में निकलने से बचना चाहिए। अन्य सभी राशियों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा और भगवान शिव की आराधना करना फलदायी होगा।